हेलो फ्रेंड्स, वी टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एसएससी फेज 8 सिलेक्शन पोस्ट का शिफ्ट 3 का एनालिसिस। शिफ्ट 3 का एनालिसिस इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर इस शिफ्ट में पेपर है तो आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे, आपके कितने रॉ मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ले लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं इस सेशन में मैं आपको बताऊं, मैं एनालिसिस करता हूं टिपिकल क्वेश्चन के वो कैटेगरी में रख करके। अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस अगर आपका एग्ज़ाम है एसएससी फेज 8 को एग्ज़ाम हो चुका है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं अगर आपका एसएससी फेज 8 का कोई भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल इंटेलिजेंस को ले लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के सेक्शन में पहले पूछा गया था इंग्लिश डिक्शनरी में किस तरीके का वर्ड आता है, तो ये इजी क्वेश्चन है, मैं इसे टिपिकल कैटेगरी में नहीं रखूंगा। प्रे को कोड किया गया है EPRY, तो टूल्स को किस तरीके से LOOST से कोड किया जाएगा। तो आपको बताना था क्या ये वर्ड को सिर्फ यहाँ पे जम्बल्ड कर दिया गया है, तो टूल्स को भी क्या किया गया है, जम्बल्ड कर दिया गया, तो टेस्ट को भी जम्बल्ड करके आपको बताना था, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। कोडिंग लैंग्वेज में WITH को लिखा जाता है 44 18 71 9। फूड को इसी तरीके से 21 करके लिखा जाता है, तो बताना है मेंटल। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। कोड पूछा गया था, गुड को लिखा जाता बैड। कोडिंग एंड डिकोडिंग इजी आई थी। कोडिंग से रिलेटेड गेम के है तो कथक क्या है, डांस है। इसी तरीके से 32, ये देखिए ए को ये बोला जाता है, बी को मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, तो किस तरीके का इजी क्वेश्चन है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का ये भी इजी क्वेश्चन है। चाइना जो है एशिया से रिलेटेड है, तो नेपाल किससे रिलेटेड होगा, तो नेपाल भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टर्म्स दिया हुआ था, ये भी इजी क्वेश्चन है। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये भी टर्म इजी था। कस्टमर को कोड किया गया था TSU, तो डिस्क्रीट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं एक टिपिकल क्वेश्चन फर्स्ट टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। इसके बाद सिलोजिज्म से इजी क्वेश्चन आया था। इसके बाद देख ले हम लोग, ये भी आपका इजी था, लेकिन इसमें क्या था 29 को 116 लिखा जाता है, तो 43 को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये भी पूछा गया था। तो मैं इसे टिपिकल कैटेगरी में रख देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा हार्ड, मैं एक ऐसे क्वेश्चंस को रख रहा हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे को सॉल्व करने में परेशानी हो, तो उसी क्वेश्चन को मैं टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते जा रहा हूँ। इसके बाद पूछा गया था अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अभी तक दो क्वेश्चन टिपिकल कैटेगरी में आ चुके हैं। फर्स्ट को कोड किया गया है, तो थिंग को बताना है आपको किस तरीके से कोड किया जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 6 डिजिट का था, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट को है, और ये मिरर इमेज है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद कौन फिगर नेक्स्ट आएगा, ये भी इजी है। टाइम को लिखा गया FN, तो ओवर को किस तरीके से लिखा जाएगा। ब्लड रिलेशन से भी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद सीरीज से देख लेता हूँ, सीरीज से भी ये क्वेश्चन इजी था। चाइल्ड को लिखा गया 41, तो कल्चरल को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये जो क्वेश्चन बन जाता है, ये आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं इसे थर्ड टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, ये तीसरा टिपिकल क्वेश्चन होगा। इसके बाद सिलोजिज्म इजी क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया था आपको वी इज द पेरेंटल ग्रैंडफादर ऑफ वाई, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। प्लेस को इस तरीके से कोड किया गया था, प्ले को इस तरीके से, तो बताना रेट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो अभी तक मुझे 3 क्वेश्चन टिपिकल कैटेगरी में रखा हूं मैं, जो कि रीजनिंग सेक्शन में आए थे। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, तो ये आप लोग जानते हैं, बाउंड्री यहाँ पे गलत लिखा गया है। सिनोनिम पूछा गया था रिसीव का, इजी है। जुपिटर इज द क्या होगा,
डैश प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जुपिटर क्या है, बहुत सारे क्या किए होंगे, बिगेस्ट टिक कर दिए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है जो कि टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे क्या करते हैं, बिगेस्ट। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री और क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का बेसिस पे ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन टिपिकल आ चुके हैं। इसके बाद पूछा गया था एंटोनिम, फ्रीड। फ्रीड का एंटोनिम होता है इम्प्रिजन्ड। ठीक है, इसके बाद डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का सिनोनिम पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं काल्म। काल्म का क्या होता है, एंटोनिम पूछा गया था, तो काल्म क्या होता है, कूल या रेस्टफुल या स्टिल। ये सारे क्या हुआ है, एक तरीके के सिनोनिम है, लेकिन ये क्या है, एंटोनिम है। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 10 से एक क्वेश्चन आया था, 10 से ये क्वेश्चन इजी था। इसके बाद सी डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफ द क्लर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, पैसिव फॉर्म पूछा गया था, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अप्रोप्रिएट ईडियम्स, ठीक है, ईडियम से आया था टू लुक आफ्टर, तो टू टेक केयर बोला जाता है, टू लुक आफ्टर। तो इसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड। ठीक है, तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोला जाता है। इसके बाद पुलिसमैन सेड वी आर स्टॉपिंग द डिफॉल्टर्स ऑफ द लॉकडाउन। तो ये इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो ये भी आपके लिए इजी है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड कौन है, तो रॉन्गली एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट तो सही है, एक्सेस भी सही है, एक्सट्रैक्ट भी सही है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। तो यहाँ एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट का स्पेलिंग होता है EXCEPT, तो यहाँ सी नहीं है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। रॉन्गली स्पेल्ड, फिर देखिए न्यूट्रल, कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद ईडियम्स पूछा गया था, वैनिश इनटू थिन एयर। तो वैनिश इनटू थिन एयर मतलब कुछ भी थोड़ा सा में ही डिसअपियर कर जाना। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा गया था किसका, डिजीज विच स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से डिजीज स्प्रेड होता है, तो आप लोग जानते होंगे कॉन्टाजीनियस, कॉन्टाजियस या कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकता है, तो यहाँ पे कॉन्टाजियस होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद फिलर्स, फिलर्स से भी क्वेश्चन इजी आए थे, तो अगर मैं एक क्वेश्चन इसको फिलर्स की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, ठीक है, तो अभी तक 5 टिपिकल क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रखूंगा, तो कितने हो गए, 6 क्वेश्चन टिपिकल की कैटेगरी में हो चुके हैं अभी तक। इसके बाद मैं आ जाता हूँ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन से। देखिए, ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था ए और बी कैन फिल ए पाइप इन 30 मिनट्स एंड इतना मिनट्स रिस्पेक्टिवली। सी आउटलेट पाइप है और टैंक फिल हो जाता है 25 मिनट में, तो बताइए सी एलोन 3/4 पार्ट कितना में फिल कर पाएगा। इजी क्वेश्चन है। 4 इयर्स एज से रिलेटेड है, तो एज से रिलेटेड में देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है आपके। तो अभी तक 5 क्वेश्चन मुझे टिपिकल मिल चुके हैं, 5 क्वेश्चन, सॉरी 6 क्वेश्चन अभी तक टिपिकल मिल चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूला साइड्स दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पूछा गया था, तो आपको साइड्स दे दिया गया है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, आपको लेवलिंग का कॉस्ट बताना है। इसके बाद देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ये क्वेश्चन आया था, ये भी इजी है आपका। स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो टाइम टेकन टू कवर द कुछ टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन था जो कि इजी था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है प्राइस पूछा गया था, ही मार्क डेट इतना प्रॉफिट एंड गिविंग ए 14% डिस्काउंट, तो इतना डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया हाफ ईयरली, देखिए बहुत हाफ ईयरली पूछा गया था, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ 2 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है टिपिकल की कैटेगरी में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से फिर एक क्वेश्चन आया था कि इतना सिंपल इंटरेस्ट कम है, तो ये क्वेश्चन भी आपके थोड़े टिपिकल हो सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। इसके बाद देखिए वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे आप बोर्ड मास का लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक 8 क्वेश्चन हो गए हैं। कौन सा नंबर डिविजिबल हो सकता है 88 से, तो जान रहे 88 किसका मल्टीपल है, 11 और 8। तो 8 का मल्टीपल होने के लिए क्या होता है, जो लास्ट का 3 डिजिट है वो डिवाइड होना चाहिए 8 से, और जो यहाँ पे सम ऑफ ऑड और इवन नंबर्स होना चाहिए वो क्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो ये भी इजी है।
एवरेज ऑफ द 5 कंजिक्यूटिव नंबर, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के दिया था, नेक्स्ट 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर आर इंक्लूडेड, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ पीपल दिया होता, एवरेज हाइट पूछा गया था इसी तरीके से। वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट डिप्रिसिएट्स 20% एवरी ईयर, तो थर्ड और फोर्थ ईयर में इतना हो जाता है। तो प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट इन द सेकेंड ईयर पूछा गया, तो ये भी डिप्रिसिएशन का एक, यानी कि आप परसेंटेज से इसको बना सकते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड और के एक्स वाई जेड, तो के का वैल्यू निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपके टिपिकल कैटेगरी में हो सकता है, तो ये 9वां टिपिकल क्वेश्चन होगा। लेंथ दिया गया था, आपको निकालना था क्या, यहाँ पे टाइम निकालना था। ठीक है, लेंथ दिया हुआ था, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए बी का रेशियो दिया था, पोल पार करते ही लोग 4 सेकेंड और 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली में, तो क्या निकालना था, क्रॉस ईच अदर व्हेन मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, लेंथ का यहाँ पे रेशियो दिया है, तो ये आप इसको इजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन में देखिए, अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक 9 टिपिकल क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद पूछा गया था, तो इसको आप इजिली निकाल सकते हैं। ए सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था, जो कि इजी था। विच when calculated over the selling price, the profit percent on selling an article is 25%, एक्चुअल प्रॉफिट प्राइस पूछा गया है। ठीक है, तो लेकिन सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट कर दिया गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 25%, मतलब सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट कर दिया गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया है। ठीक है, प्रॉफिट किस में कैलकुलेट होता है, सीपी में कैलकुलेट होता है, तो सीपी में कैलकुलेट करके आपको बताना है। मतलब इसमें क्या मिला हुआ है, ये इसमें सेलिंग प्राइस भी मिला हुआ है, मतलब बताइए कितने होंगे आपके सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 3 होगा और उसमें प्रॉफिट कितना होगा 1/3, तो 1/3 कितना का वैल्यू होता है 33, 1/3 का वैल्यू होता है। शॉपकीपर लूजेस इतना, तो आपको बताना है इतना गेन परसेंट, ये भी इजी है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं 9 क्वेश्चन टिपिकल आ चुके हैं। इसके बाद एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो कि इजी था। इसके बाद x को इतना लेस देन y है, तो आपको बताना था z कितना मोर देन होगा। डेसिमल प्लेसेज भी पूछा गया था, 1 डेसिमल प्लेसेज भी बराबर बताना था आपको, तो ये भी इजी है। इसके बाद सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कंप्लीट अ टास्क इन 28 डेज। ठीक है, 150 मोर, इट वुड हैव टेकन 7 डेज लेस टू टास्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो हाउ मेनी पर्सन इन द बिगिनिंग पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है, एमडीएच के फॉर्मूला से आप लोग बना सकते हैं। आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, इतना इतना इतना, तो मार्क प्राइस दिया हुआ था, तो पोस्ट प्राइस पूछा गया था 2500, तो आपको पूछा गया था मार्क प्राइस कितना होगा, देन द प्रॉफिट इतना। ठीक है, तो ये भी इजी है। सम इतना दिया गया था, तो इसमें आपको सेम सम का बताना था, कंपाउंडेड एनुअली नियरेस्ट टू 1। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इतना 18% परसेंटेज से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो ये भी आपका इजी है। तो अभी तक मैं आपको बता दूं 9 क्वेश्चन टिपिकल आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन देख लेते हैं जीएस का। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आप लोग जानते होंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, 1977 में फॉर्म किया गया था, तो ये बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो ये 10वां टिपिकल क्वेश्चन बनेगा। क्लीनेस्ट सिटी किसको बोला गया है, इजी है, इंदौर। एसआई यूनिट, ये भी इजी है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो ये भी बहुत सारे को नहीं पता होगा, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो 11वां टिपिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कौन सा वेव होता है एयर में, ऑसिलेटिंग वेव्स। ठीक है, कौन से शेड्यूल्स एलोकेटिंग, और तो 7th होता है इसमें। किचन सबस्टांसेस, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर जान रहे हो आप लोग, ओनियन। ठीक है, ओनियन को ओलिफैक्टरी इंडिकेटर बोला गया था। ओशिनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, तो मैं इसे कैटेगरी में डाल देता हूँ, ये आपका होगा 12वां नंबर टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में। देखनी इज द ट्रेडिशनल डांस, तो आप लोग जान रहे होंगे ट्रेडिशनल डांस गोवा का है। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग होगा। तो अभी तक 12 क्वेश्चन टिपिकल की कैटेगरी में आ चुके हैं। सुपोषित माँ अभियान, जो कि 29 फरवरी को लॉन्च किया गया था, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, यही पूछा गया था, तो ये कोटा में लॉन्च किया गया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जान रहे होंगे अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका लास्ट में OH जुड़ा रहता है।
ग्लूकोज आप लोग जान रहे होंगे C6H6OH, ठीक है। ग्लूकोज, माल्टोज भी एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है, H2O, ठीक है। तो वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। रैंक पूछा गया था, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से ये भी रिलेटेड है। इसके बाद आगे आ जाए हम लोग, इसके बाद पूछा गया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाईएस्ट विकेट टेकर टेस्ट क्रिकेट में इंडियन क्रिकेटर में कौन है, अनिल कुंबले, ठीक है। हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। गुरेही इज द ट्रेडिशनल डांस, गुरेही कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल डांस के क्वेश्चन को मैं टिपिकल कैटेगरी में रखूंगा। इसके बाद इंडियन का रैंक पूछा गया था ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GTCI 2020 में, तो 72, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन दिया गया था, पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल स्पीसीज हैज डिक्लाइन टू सच लेवल वेयर इट हैज लाइकली टू बी इंडेंजर्ड स्पीसीज in the near future if the negative factors continue to operate their species are termed as, बहुत सारे टर्म को क्या कराया जाएगा, वल्नरेबल स्पीसीज बोला जाएगा। इसके बाद पूछा गया था फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसे भी जानते होंगे आप लोग। पैनग्लबोसी ट्रेडिशनल सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल से मुझे 3 क्वेश्चन देखने को मिले और सारे जो थे वो थोड़े टिपिकल की कैटेगरी में होंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स, तो जान रहे होंगे किसे बोला जाता, बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था। इंडियन के नेशनल कांग्रेस वाज स्टेबलाइज्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मीट एट बॉम्बे इन दिसंबर इन द ईयर, जान रहे होंगे कब स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में। एओ ठीक है, एओ ने बनाया था। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट्स किए थे वो आप कौन किए थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। इसके बाद इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें से क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। विच ऑफ द सॉइल मेनली फाउंड इन द पेंडोमिट प्लेन सच ए डुआर चुआस एंड तेराई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा। तो टोटल कितने होंगे, 15 क्वेश्चन टिपिकल हो गए हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन में कितने आपके स्कोर होंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो पूरा पेपर का एनालिसिस से तो आपके 15 क्वेश्चन जो थे, 15 क्वेश्चन ही टिपिकल आए थे। तो आपका जो इसमें स्कोर बनता है, नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर बनता है वो आपका जो इंक्रीज होगा वो अप्रोक्स 14 से लेकर के 15 नंबर तक इंक्रीज होगा, ठीक है। 14 से लेकर के 15 नंबर तक इंक्रीज होगा। ये मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जामिनेशन है, ठीक है। ये मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। तो आपके जो नंबर इंक्रीज होंगे 14 से लेकर के 15 नंबर तक इस एग्जाम में इंक्रीज होंगे। तो ये हो रहा नॉर्मलाइजेशन स्कोर। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा उसी में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।